हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ट्यूब चैनल टारगेट बॉटनी क्लासेस में। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम लोग टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम आने वाला है। उस टॉपिक से मतलब टीजीटी पीजीटी के एग्ज़ाम के लिए हम लोग बायोलॉजी के क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो भी चैप्टर वाइज। ठीक है, 11th और 12th क्लास के जितने भी बायोलॉजी में जितने भी क्वेश्चन हैं ऑब्जेक्टिव, सबका प्रैक्टिस कर रहे हैं। साथ ही साथ जितने क्वेश्चन मिल पाएंगे बायोलॉजी के, उतने हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। देखिए, यहाँ पर लिखा है चैप्टर वाइज। ठीक है, तो हम लोग चैप्टर वाइज ही क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर रहे हैं। किस चीज़ का कर रहे हैं भाई? जीव विज्ञान का कर रहे हैं। ठीक है, टॉपिक है एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। ओके, आज हम लोग इस वीडियो में एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट टॉपिक से क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे, जो कि टीजीटी, पीजीटी, बीपीएससी, बिहार टीजीटी, एलटी ग्रेड, सभी टीचिंग एग्ज़ाम और सभी वनडे एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए देर ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए देखिए टॉपिक आ गया ना भाई, पुष्पीय पादपों का शरीर, या फिर इसे अंग्रेजी में कहते हैं एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। ठीक है, तो चलिए भाई करते हैं प्रैक्टिस एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट का। देखिए, पहला क्वेश्चन है, कोलेटरल संवहन पुल में क्या भाई? कोलेटरल संवहन पुल में क्या पाए जाते हैं? कोलेटरल संवहन पुल का मतलब समझ रहे हैं ना? कोलेटरल वैस्कुलर बंडल। ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। दारू भीतर यानी जाइलम अंदर की ओर तथा फ्लोएम बाहर की ओर स्थित होता है। ठीक है, कोलेटरल वैस्कुलर बंडल में जाइलम अंदर की तरफ और फ्लोएम बाहर की तरफ होता है। ओके, और देखिए छाल, ठीक, छाल होती है बार के, जिसे हम लोग कहते हैं छाल होती है। क्या होती है भाई? छाल संवहन एधा के बाहर उतक। ठीक, संवहन एधा के बाहर उतक। संवहन एधा का मतलब समझते हैं? वैस्कुलर कैम्बियम। ठीक है, और दूसरा है वैस्कुलर कैम्बियम के भीतर सभी उतक, या फिर जाइलम के भीतर सभी उतक, या फिर वैस्कुलर कैम्बियम के बाहर उपस्थित सभी मृत ऊतक। बताइए भाई, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? क्वेश्चन नंबर 2, कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें? बताइए। तो इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही सही हो जाएगा, वैस्कुलर कैम्बियम के बाहर ऊतक। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, द्वितीय दारू यानी सेकेंडरी जाइलम की यंग, तरुण, तरुण को यंग भी बोलते हैं भाई, तरुण सतह पर पाई जाती है। क्या पाई जाती है भाई? सेकेंडरी जाइलम की यंग सरफेस पर क्या पाई जाती है? प्राइमरी जाइलम तथा मज्जा के बीच, या फिर संवहन एधा के बाहर, या संवहन एधा के अंदर, या फिर काग एधा के अंदर। सेकेंडरी जाइलम की तरुण सतह कहाँ पाई जाती है भाई? बताइए। क्वेश्चन नंबर 3 है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, संवहन एधा यानी वैस्कुलर कैम्बियम के अंदर। ठीक है, वैस्कुलर कैम्बियम के अंदर पाया जाता है। ओके भाई, देखिए उसी टॉपिक से कुछ इम्पोर्टेंट पिक्चर लेकर आए हैं, उसको देख लीजिए आप लोग। देखिए, यहाँ से शुरू करते हैं भाई। देखिए, देखिए यहाँ से शुरू होता है। देखिए, कंजॉइंट, ठीक है, कंजॉइंट के दो भाग होते हैं, कोलेटरल, बाई कोलेटरल। ठीक है, अब कोलेटरल के भी दो भाग होते हैं, क्लोज एंड ओपन। ठीक है, तो क्लोज एंड ओपन क्या है भाई? जब जाइलम अंदर की तरफ, देखिए ये वैस्कुलर बंडल है। ठीक है, ये वैस्कुलर बंडल है। हम लोग जानते हैं कि जाइलम प्लस फ्लोएम,
जाइलम और फ्लोएम दोनों को मिला करके हम लोग वैस्कुलर बंडल बोलते हैं। ठीक है, वैस्कुलर बंडल। जाइलम और फ्लोएम को मिलाकर हम लोग वैस्कुलर बंडल बोलते हैं। तो कोलेटरल वैस्कुलर बंडल भी दो प्रकार के होते हैं, एक होता है क्लोज वैस्कुलर बंडल और दूसरा है ओपन टाइप वैस्कुलर बंडल। ठीक है, तो देखिए क्लोज टाइप वैस्कुलर बंडल किसे कहते हैं, जब जाइलम अंदर की तरफ हो। देखिए, जब वैस्कुलर बंडल में जाइलम अंदर की तरफ हो और फ्लोएम बाहर की तरफ हो और उनके बीच में कैम्बियम पट्टी नहीं पाई जाती है, तो उसे कहते हैं क्लोज टाइप वैस्कुलर बंडल। ठीक है, क्लोज टाइप वैस्कुलर बंडल। ओके, और जब जाइलम और फ्लोएम के बीच में कैम्बियम पट्टी, देखिए यहाँ पर एक कैम्बियम पट्टी है ना, कैम्बियम लिखा हुआ है ना, तो यही जाइलम और फ्लोएम के बीच में जब कैम्बियम पट्टी पाई जाती है तो उसे कहते हैं ओपन टाइप कोलेटरल वैस्कुलर बंडल। ठीक है, और वहीं पर अब देखिए बाइकोलेटरल किसे कहते हैं भाई, बाइकोलेटरल जब आउटर फ्लोएम और इनर फ्लोएम, ठीक है, आउटर फ्लोएम और इनर फ्लोएम के बीच में इनर कैम्बियम और आउटर कैम्बियम पाई जाती है और इनर कैम्बियम और आउटर कैम्बियम के बीच में जाइलम पाया जाता है, तो उसे कहते हैं बाइकोलेटरल वैस्कुलर बंडल। ठीक है, देखिए ये जो बाहर की तरफ है ये है आउटर फ्लोएम। ठीक है, और देखिए यहाँ पर ये अंदर की तरफ है इनर फ्लोएम। ठीक है, दोनों तरफ किनारे पर फ्लोएम है, उसके बाद फिर जो है कैम्बियम पट्टी है। देखिए इनर कैम्बियम पट्टी और आउटर कैम्बियम पट्टी। ठीक है, आउटर कैम्बियम पट्टी और बीच में क्या है, जाइलम है। तो ऐसी संरचना को हम लोग कहते हैं बाइकोलेटरल कंजॉइंट वैस्कुलर बंडल। ओके, समझ में आया। कंजॉइंट के दो भाग हैं, कोलेटरल बाइकोलेटरल। ठीक है, कोलेटरल के भी दो भाग हैं, क्लोज टाइप कोलेटरल वैस्कुलर बंडल, ओपन टाइप कोलेटरल वैस्कुलर बंडल। ठीक है, तो क्लोज टाइप वैस्कुलर बंडल में क्या होता है, जाइलम अंदर की तरफ होता है, फ्लोएम बाहर की तरफ होता है और इनके बीच में कैम्बियम पट्टी नहीं पाई जाती है, तो ऐसी संरचना को हम लोग कहते हैं कोलेटरल क्लोज टाइप वैस्कुलर बंडल। ठीक है, और दूसरी तरफ देखिए, जब जाइलम अंदर की तरफ हो और फ्लोएम बाहर की तरफ हो और बीच में कैम्बियम पट्टी पाई जाती है, तो ऐसी संरचना को हम लोग कहते हैं कोलेटरल ओपन टाइप वैस्कुलर बंडल। ओके, और वहीं पर दूसरी तरफ देखिए तो बाइकोलेटरल बंडल। ठीक है, बाइकोलेटरल, तो बाइकोलेटरल में क्या होता है, बाहर की तरफ आउटर आउटर फ्लोएम और इनर फ्लोएम। ठीक है, अंदर की ओर फ्लोएम और बाहर की ओर फ्लोएम, बीच में कैम्बियम पट्टी होती है और कैम्बियम पट्टी के बीच में जाइलम होता है, तो ऐसी संरचना को हम लोग कहते हैं बाइकोलेटरल वैस्कुलर बंडल। ठीक है, समझ में आया। और उसके बाद फिर आगे देखिए, अगला स्टेप ये है भाई, देखिए कंसेंट्रिक। ठीक है, कंसेंट्रिक वैस्कुलर बंडल। देखिए कंसेंट्रिक के भी दो भाग होते हैं, एम्फीबेसल। ठीक है, कंसेंट्रिक के दो भाग होते हैं, एम्फीबेसल और ठीक है एम्फी ऑरिबल। एम्फीबेसल किसे कहते हैं, जब अंदर की तरफ फ्लोएम और बाहर की तरफ जाइलम होता है, तो ऐसी संरचना को हम लोग कहते हैं एम्फीबेसल कंसेंट्रिक बंडल। ठीक है, और जब फ्लोएम बाहर की तरफ हो और जाइलम अंदर की तरफ हो, तब उसे हम लोग कहेंगे एम्फी ओरिब्रल। एम्फी ओरिब्रल। ठीक है,
कॉन्सेंट्रिक वैस्कुलर बंडल कहते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर देखिए, जब फ्लोएम अंदर की तरफ हो, ये फ्लोएम वाला पार्ट है भाई। ठीक है, जब फ्लोएम अंदर की तरफ हो और ये है जाइलम वाला पार्ट। ठीक, जब फ्लोएम अंदर की तरफ हो और जाइलम बाहर की तरफ हो तो ऐसी संरचना को एम्फीबेसल कॉन्सेंट्रिक वैस्कुलर बंडल कहते हैं। ठीक है, और जब वैस्कुलर बंडल में जाइलम अंदर की तरफ हो और फ्लोएम, देखिए अब यहाँ पर जाइलम है, ठीक है, और ये है फ्लोएम, तो जब वैस्कुलर बंडल में जाइलम अंदर की तरफ हो और फ्लोएम बाहर की तरफ हो तो ऐसी संरचना को एम्फी ओरिब्रॉल कॉन्सेंट्रिक वैस्कुलर बंडल कहते हैं। ओके, समझ में आया। और देखिए रेडियल वैस्कुलर बंडल किसे कहते हैं? रेडियल में क्या होता है, वैस्कुलर बंडल जाइलम और फ्लोएम जो है आपस में बिखरे हुए होते हैं। देखिए यहाँ पर एक फ्लोएम है तो यहाँ जाइलम है, फिर फ्लोएम है, फिर जाइलम है, फ्लोएम जाइलम, ऐसी संरचना रेडियल संरचना कहलाती है। ठीक है, समझ में आ गया भाई? फिर से सुन लीजिए भाई, देखिए कंजॉइंट वैस्कुलर बंडल किसे कहते हैं भाई? कंजॉइंट वैस्कुलर बंडल दो प्रकार के होते हैं, कोलेटरल, बाइकोलेटरल। ठीक है, और कोलेटरल, देखिए कोलेटरल दो प्रकार के होते हैं, क्लोज टाइप, ओपन टाइप, और बाइकोलेटरल ही होता है भाई। क्लोज टाइप वैस्कुलर बंडल किसे कहते हैं? जब जाइलम अंदर की तरफ हो और फ्लोएम बाहर की तरफ हो और उनके बीच में कैम्बियम पट्टी नहीं पाई जाती है तो उसे क्लोज टाइप कोलेटरल वैस्कुलर बंडल कहते हैं। ठीक है, और जब जाइलम अंदर की तरफ हो और फ्लोएम बाहर की तरफ हो और उनके बीच में कैम्बियम पट्टी पाई जाती है तो ऐसे वैस्कुलर बंडल को ओपन टाइप कोलेटरल वैस्कुलर बंडल कहते हैं। ठीक है, और वहीं पर देखिए तो बाइकोलेटरल किसे कहते हैं? बाइकोलेटरल वैस्कुलर बंडल बाहर की तरफ फ्लोएम और सबसे अंदर की तरफ फ्लोएम, दोनों तरफ कैम्बियम पट्टी पाई जाती है। यही है कैम्बियम पट्टी भाई, यही। ठीक है, यही है कैम्बियम पट्टी, कैम्बियम। ठीक है, कैम्बियम पट्टी पाई जाती है और दोनों कैम्बियम पट्टी के बीच में जाइलम पाया जाता है। ऐसी संरचना को हम लोग बाइकोलेटरल कंजॉइंट वैस्कुलर बंडल कहते हैं। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। उम्मीद है आपको वैस्कुलर बंडल समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं, देखिए इसी लगे हाथ भाई इंडार्स मीजार्स भी समझ लीजिए क्या है। देखिए इंडार्स मीजार्स, जब जाइलम का विकास बाहर की तरफ होता है तो उसे कहते हैं सेंट्रीफ्यूगल कंडीशन। ठीक है, और सेंट्रीफ्यूगल कंडीशन जो है मोनोकाट व डाइकाट के स्टेम में पाया जाता है। ठीक है, और यहाँ पर देखिए सेंट्रीपेटल। ठीक है, जब मेटाजाइलम, ठीक है, जब मेटाजाइलम का डेवलपमेंट सेंटर की ओर होता है तब उसे कहते हैं सेंट्रीपेटल। ठीक है, ये भी जो है मोनोकाट और डाइकाट के रूट में पाए जाते हैं। ठीक है, सेंट्रीफ्यूगल, जब मेटाजाइलम का विकास पेरिफेरी की ओर होता है या फिर बाहर की तरफ होता है तो उसे कहते हैं सेंट्रीफ्यूगल। ठीक है, सेंट्रीफ्यूगल कंडीशन। और जब मेटाजाइलम का विकास अंदर की तरफ होता है और प्रोटोजाइलम का विकास बाहर की तरफ होता है। ठीक है, जब प्रोटोजाइलम का विकास बाहर की तरफ और मेटाजाइलम का विकास अंदर की तरफ होता है तो ऐसी संरचना को हम लोग कहते हैं सेंट्रीपेटल। ठीक है, जो कि डाइकाट और मोनोकाट के रूट में पाया जाता है भाई। ओके, समझ में आ गया? सेंट्रीफ्यूगल और सेंट्रीपेटल आपको समझ में आ गया होगा। जब प्रोटोजाइलम सेंटर की ओर और मेटाजाइलम का विकास बाहर की तरफ या पेरिफेरी की ओर होता है तो उसे कहते हैं सेंट्रीफ्यूगल, और जब प्रोटोजाइलम का विकास बाहर की तरफ यानी पेरिफेरी की तरफ होता है और मेटाजाइलम का विकास
अंदर की तरफ होता है तो उसे कहते हैं सेंट्रीपेटल। ठीक है, सेंट्रीफ्यूगल संरचना जो है डाइकाट और मोनोकाट के स्टेम में पाई जाती है, और सेंट्रीपेटल की संरचना रूट के डाइकाट या मोनोकाट के रूट में पाया जाता है। ठीक है, और इंडार्स एग्जार्स वही है भाई, सेंट्रीफ्यूगल और सेंट्रीपेटल। ठीक है, इंडार्च किसे कहते हैं भाई? इंडार्च देखिए यहाँ पर लिख दे रहे हैं भाई, एक मिनट, स्पेस तो नहीं है, आगे लिख दे रहे हैं भाई, देखते हैं कहीं स्पेस है, थोड़ा बहुत स्पेस यहीं पर है, तो यहीं पर देख लीजिए। देखिए इंडार्च किसे कहते हैं? इंडार्च किसे कहते हैं भाई? जब प्रोटोजाइलम सेंटर की ओर, प्रोटोजाइलम का डेवलपमेंट देखिए, जब प्रोटोजाइलम, एक मिनट भाई, जब प्रोटोजाइलम का विकास, ठीक है, जब प्रोटोजाइलम का विकास सेंटर की ओर और मेटाजाइलम का, एक मिनट भाई, मेटाजाइलम, ठीक है, मेटाजाइलम का विकास पेरीफेरी और बाहर की तरफ, ठीक है, बाहर की तरफ हो, ठीक है, तो उसे कहते हैं इंडार्च। ठीक है, और एग्जार्स किसे कहते हैं भाई? देखिए अब एग्जार्स, किसे कहते हैं? एग्जार्स में क्या होता है? प्रोटोजाइलम पेरीफेरी की ओर होता है। ठीक है, प्रोटोजाइलम पेरीफेरी की तरफ होता है, पेरीफेरी, और मेटाजाइलम सेंटर की ओर होता है। ठीक है, मेटाजाइलम का विकास सेंटर की ओर होता है। ठीक है, सेंटर की ओर होता है, सेंटर की ओर होता है, तो उसे कहते हैं सेंटर। देखिए थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया, आप लोग मीनिंग सुधार लीजिएगा। ठीक है, तो उसे कहते हैं एग्जार्स। ठीक है, इंडार्स एग्जार्स आप लोग समझ गए। और एक होता है मीजार्स। ठीक है, मीजार्स, ओके। मीजार्स में क्या होता है? प्रोटोजाइलम के चारों ओर से मेटाजाइलम घिरा होता है। ठीक है, प्रोटोजाइलम, देखिए प्रोटोजाइलम जो है वह मेटाजाइलम से, प्रोटोजाइलम चारों ओर से मेटाजाइलम से घिरा होता है। ठीक है, समझ गए? इसे लिखेंगे नहीं भाई, स्पेस नहीं है,
तो मीजार्स का मतलब समझ गए आप लोग। मीजार्स में क्या होता है, प्रोटोजाइलम चारों ओर से मेटाजाइलम से घिरा होता है भाई। ओके, आगे देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है। देखिए भाई, क्वेश्चन है, परिपक्व अवस्था में निम्न में से किसमें केंद्रक नहीं पाया जाता। परिपक्व अवस्था में इनमें से किसमें केंद्रक नहीं पाया जाता भाई। ऑप्शन नंबर डी सही है, चलनी कोशिका, जिसे हम लोग सीव सेल कहते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं, पर्ण प्राइमोर्डिया। ठीक, पर्ण प्राइमोर्डिया वयस्क पर्ण फलक में किसके द्वारा परिवर्तित होता है, बताइए। क्वेश्चन नंबर 5 है भाई। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, पहले एपिकल मेरिस्टम में तथा बाद में तटस्थ विभयोजूतक में। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, ऐसा संवहन पूल यानी ऐसा वैस्कुलर बंडल जिसमें आदि दारू बोले तो प्रोटोजाइलम परिधि की ओर, ठीक है, परिधि की ओर यानी पेरिफेरी की ओर स्थित होता है, कहलाता है, क्या कहलाता है भाई, बताइए। ऐसा संवहन पुल जिसमें आदिदारू परिधि की ओर स्थित होता है कहलाता है, क्या कहलाता है भाई। क्वेश्चन नंबर 6 है, ऑप्शन नंबर सी सही है, वाह है आदि दारुक। ठीक है, वाह है आदि दारुक यानी इंडार्च कहते हैं भाई। ओके, इसे ही इंडार्च कहते हैं। आगे देखते हैं, देखिए, संयुक्त उभय फ्लोएमी यानी बाइकोलेटरल तथा वर्धी संवहन पुल पाए जाते हैं, किस में पाए जाते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 7 है, कुकुरबिटा के तनों में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, अगला क्वेश्चन है, संवहन एधा यानी वैस्कुलर कैम्बियम तथा काग एधा किसके उदाहरण है भाई। संवहन एधा तथा काग एधा किसके उदाहरण है, बताइए। पार्श्वीय विभयोज ऊतक यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, लेटरल मेरिस्टेमेटिक। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। लेटरल मेरिस्टेम है भाई, पार्श्वीय विभयोज ऊतक किस क्षेत्र में उगने वाले पौधों में वार्षिक वलय यानी एनुअल रिंग स्पष्ट दिखाई देती है, बताइए भाई। क्वेश्चन नंबर 9 है, ऑप्शन नंबर ए सही है, शीतोष्ण क्षेत्र में। ठीक है, शीतोष्ण क्षेत्र में। आगे देखते हैं, देखिए, जूम करें भाई थोड़ा, देखिए, अंतःकाष्ठ सहायक होते हैं, अंतःकाष्ठ किस में सहायक होते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 10 है, यांत्रिक सहारा प्रदान करने में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, मूल गोप का निर्माण किसके द्वारा होता है, मूल गोप का निर्माण किसके द्वारा होता है, बताइए। कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन नंबर बी सही है, कैलिप्ट्रोजन। देखिए भाई, हम आपके आंसर का ज़्यादा टाइम तक वेट नहीं कर रहे हैं क्योंकि क्वेश्चन ज़्यादा हैं और हम वेट करेंगे तो वीडियो ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगी। आप लोग वीडियो रोक करके आंसर दिया करिए। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, पौधे के अनुप्रस्थ काट को फास्ट ग्रीन तथा सैफ्रानेन के द्वारा अभिरंजित करने पर अधोवाई यानी फ्लोएम किस रंग का दिखाई देता है, बताइए भाई। कौन सा ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 12,
ऑप्शन नंबर बी सही है, हरे रंग का दिखाई देता है। ठीक है, पौधे के अनुप्रस्थ काट को फास्ट ग्रीन तथा सेफ्रेनिन के द्वारा रंगने पर फ्लोएम जो है हरे रंग का दिखाई देता है। ओके, आगे देखते हैं। देखिए, पादप कोशिका भित्ति में जमा पेक्टिन होता है। पादप कोशिका भित्ति में जमा पेक्टिन होता है। कैसा होता है भाई, क्या होता है बताइए। क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, स्रावी प्रोडक्ट, स्रावी उत्पाद। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, समुद्र किनारे उगने वाले द्विबीजपत्री वृक्षों में वार्षिक वलय किस कारण नहीं बनते हैं। समुद्र के किनारे उगने वाले द्विबीजपत्री यानी डाइकाट प्लांट में एनुअल रिंग के किस कारण से नहीं बनते हैं भाई, बताइए। क्वेश्चन नंबर 14 है, जलवायु में परिवर्तन बहुत कम होता है, इसीलिए ऑप्शन नंबर बी सही है। जलवायु में परिवर्तन बहुत कम होने के कारण समुद्र के किनारे उगने वाले डाइकाट प्लांट में एनुअल रिंग नहीं पाया जाता या नहीं बनते हैं। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, 4 अरीय संवहन पुल पाए जाते हैं। 4 अरीय संवहन पुल बोले तो 4 रेडियल वैस्कुलर बंडल पाए जाते हैं। किस में पाए जाते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 15 है, द्विबीजपत्री मूल में। ऑप्शन नंबर ए सही है, डाइकाट रूट में पाया जाता है भाई। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, वातरंध्र का मुख्य कार्य है, क्या है भाई। वातरंध्र बोले तो लेंटिकिल, ठीक है, लेंटिकिल सेल, लेंटिकिल जिसे कहते हैं हम लोग, वही है वातरंध्र का मुख्य कार्य क्या है भाई। क्वेश्चन नंबर 16 है, ऑप्शन नंबर डी सही है, गैसीय विनिमय, ठीक है, गैसियस एक्सचेंज। ऑप्शन नंबर डी सही है। आगे देखते हैं। देखिए, कक्षीय तथा शीर्षस्थ कलिका किसकी सक्रियता के कारण बनते हैं। कक्षीय तथा शीर्षस्थ कलिका किसकी सक्रियता के कारण बनते हैं भाई, बताइए। क्वेश्चन नंबर 17 है, एपिकल मेरिस्टम के कारण, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, पौधे में वार्षिक वलय किसके द्वारा बनते हैं। पौधे में वार्षिक वलय किसके द्वारा बनते हैं भाई, 18। क्वेश्चन नंबर 18 है, कौन सा ऑप्शन सही है, शरद काष्ठ तथा बसंत काष्ठ के द्वारा, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही है। पौधे में एनुअल रिंग किसके कारण बनते हैं, शरद काष्ठ तथा बसंत काष्ठ के द्वारा। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, किसी वृक्ष की आयु ज्ञात की जा सकती है, किसके द्वारा ज्ञात की जा सकती है। देखिए भाई, जिस ऑप्शन पर टिक लगा हुआ है पहले से, उस ऑप्शन को आप लोग मत समझ लीजिएगा कि 100% वही सही होगा। वो सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है, इसलिए अपने माइंड से सोच समझ कर जवाब दीजिएगा क्वेश्चन का, ठीक है, नहीं तो आपका क्वेश्चन गलत होगा भाई। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 19 है, आपका ऑप्शन नंबर सी सही है, वार्षिक वलयों की संख्या से, ठीक है। किसी वृक्ष की आयु ज्ञात करनी है तो उसके एनुअल रिंग की संख्या गिन लीजिए, काउंट कर लीजिए, उसे पता चल जाएगा कि वृक्ष या प्लांट कितने वर्ष का है। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, पार्श्वीय मूल उत्पन्न होते हैं, लेटरल रूट किससे उत्पन्न होते हैं भाई, बताइए। परिरंभ से, ठीक है, पेरिसाइकिल जिसे बोलते हैं हम लोग। ऑप्शन नंबर बी सही है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, काष्ठ होती है, क्या होती है भाई, काष्ठ, बताइए। काष्ठ सेकेंडरी जाइलम होती है, ऑप्शन नंबर ए सही है, ठीक है। देखिए, एधा यानी कैम्बियम अधिकतम सक्रियता दर्शाती है, कब दर्शाती है भाई, कैम्बियम अधिकतम सक्रियता कब दर्शाती है, ग्रीष्म ऋतु में, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, मूल का एपिकल मेरिस्टम किस में उपस्थित होता है, मूल यानी रूट का एपिकल मेरिस्टम किस में उपस्थित होता है,
केवल मूलांकुर में, केवल मूसला जड़ में, या फिर केवल झकड़ा जड़ में? सब में होता है भाई। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, प्रशांत केंद्र की कोशिका का लक्षण है। प्रशांत केंद्र की कोशिकाओं का लक्षण है, क्या है भाई? विरल कोशिका द्रव्य तथा छोटे केंद्रक की उपस्थिति। ओके, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, स्क्लेरिड्स, ठीक है, स्क्लेरिड तथा स्टोन सेल्स यानी स्टोन कोशिकाएं किसका रूपांतरण हैं? बताइए भाई, किसका रूपांतरण है? दृढ़ोऊतक, ठीक है, दृढ़ोऊतक। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, स्क्लेरन काइमा का। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, पत्ती में संवहन पुल किस में पाए जाते हैं भाई? पत्ती में संवहन पुल किस में पाए जाते हैं, बताइए। क्वेश्चन नंबर 26 का ऑप्शन नंबर ए सही है, सिराओं में। ओके, आगे देखते हैं। देखिए, किसी द्विबीजपत्री तने में केंद्रक की ओर ऊतकों का क्रम होता है। बताइए, किसी द्विबीजपत्री तने में केंद्रक की ओर ऊतकों का क्रम होता है, क्या होता है भाई? बताइए। क्वेश्चन नंबर 27 है, कौन सा ऑप्शन सही है? फेलम, अंतःत्वचा, अंतस्त्वचा, परिरंभ, अधोवाही। ठीक है, फेलम बोले तो फेलम ही, अंग्रेजी में भी फेलम कहते हैं। ठीक है, अंतस्त्वचा, और परिरंभ पेरिसाइकिल, और अधोवाही बोले तो फ्लोएम। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा आपका। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। प्योर हिंदी दे दिया है भाई, क्या ही बताया जाए। देखिए, रूट की एपिब्लेमा किसके समान होती है भाई? रूट की एपिब्लेमा किसके समान होती है? वह त्वचा के समान होती है। ठीक है, रूट की एपिब्लेमा वह त्वचा के समान होती है। ऑप्शन नंबर सी सही है। आगे देखते हैं। देखिए, रेशे निम्न में से किस में अनुपस्थित होते हैं? रेशे किस में अनुपस्थित होते हैं भाई? क्वेश्चन नंबर 29 है। पत्तियों में रेशे नहीं होते हैं भाई। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, मज्जा रश्मियाँ, ठीक, मज्जा रश्मियाँ किसके द्वारा निर्मित होते हैं? बताइए भाई, मज्जा रश्मियाँ किसके द्वारा निर्मित होती हैं? बताइए। क्वेश्चन नंबर 30 है, मृदुतिकीय कोशिकाओं द्वारा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही है। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। सबसे वाह प्राथमिक यानी प्राइमरी मेरिस्टेम, ठीक है, प्राइमरी मेरिस्टेम से उत्पन्न होती है, क्या होती है भाई? सबसे बाहरी प्राथमिक मेरिस्टेम से उत्पन्न होती है, क्या उत्पन्न होती है? ऑप्शन नंबर ए सही है, एपिडर्मिस। ठीक है, एपिडर्मिस उत्पन्न होती है। क्वेश्चन नंबर 31 का ऑप्शन नंबर ए सही है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, विभुयोजुतकी ऊतक यानी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं, कैसे होते हैं भाई मेरिस्टेमेटिक टिश्यू? क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, अपरिपक्व एवं विभाजन की क्षमता वाले। ठीक है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कैसे होते हैं? इमेच्योर होते हैं एवं डिवाइजेबल की क्षमता होती है, उनमें विभाजन की क्षमता होती है। ओके, आगे देखते हैं। देखिए, बताइए भाई, ये तो हो गया। ऑप्शन को क्वेश्चन नंबर 33 बताइए। कॉलन काइमा या स्थूल कोण ऊतक होता है, क्या होता है भाई? कोलन काइमा या स्थूल कोण ऊतक होता है, क्या होता है? जीवित और जीव द्रव्य सहित। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही है।
कोलेनकाइमा या स्थूल कोण ऊतक जीवित और जीव द्रव्य सहित होता है। ओके, आगे देखते हैं। देखिए, क्यूटिकल स्रावित होता है। क्यूटिकल स्रावित होता है, किससे स्रावित होता है भाई? क्यूटिकल। बताइए, क्वेश्चन नंबर 33 है। एपिडर्मिस से, ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक है, क्यूटिकल एपिडर्मिस से स्रावित होता है। फ्लोएम में भोजन का परिवर्तन होता है। फ्लोएम में भोजन का परिवर्तन होता है। कैसे होता है भाई? छिद्रयुक्त चालनी प्लेट यानी परफोरेटेड स्यू प्लेट के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, अगला क्वेश्चन है, सामान्य द्वितीयक वृद्धि पाई जाती है, यानी असामान्य सेकेंडरी ग्रोथ किस में पाई जाती है भाई? क्वेश्चन नंबर 36 है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ड्रेसिना एवं यक्का में। ठीक है, अनलिमिटेड सेकेंडरी ग्रोथ जो है ड्रेसिना एवं यक्का में पाया जाता है, असामान्य। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, सररंध्री कास्ट का लक्षण होता है। सररंध्री कास्ट का लक्षण होता है, क्या होता है भाई? क्वेश्चन नंबर 37। ऑप्शन नंबर बी सही है, वाहिकाओं की उपस्थिति। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही है भाई। इसके हिंदी में और अंग्रेजी में दोनों नाम जानते रहिएगा आप लोग, तभी जो क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे आप। सररंध्री किसे कहते हैं आप लोग सर्च कर लीजिएगा। ठीक है, देखिए आगे देखते हैं, क्योंकि सभी का हम हिंदी बता नहीं सकते ना, हिंदी और अंग्रेजी सभी का हम बता नहीं सकते, क्योंकि अगर हिंदी और अंग्रेजी ही बताने बैठेंगे तो हो गया भाई प्रैक्टिस, सारा टाइम तो उसी में चला जाएगा। हाँ, जो बताने लायक रहेगा उसे बताएंगे ज़रूर। ठीक है, देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण द्विबीजपत्री जड़ों की संरचना का विशिष्ट लक्षण नहीं है? क्वेश्चन नंबर 38 है भाई, बताइए। 15 से 20 संवहन पुल। ठीक है, ए उसका लक्षण नहीं है भाई। ठीक है, द्विबीजपत्री जड़ों की संरचना का विशिष्ट लक्षण नहीं है 15 से 20 संवहन पुल यानी वैस्कुलर बंडल, और बाकी सब के सब हैं भाई। अरीय संवहन पुल, द्वितीय वृद्धि और मज्जा अल्प विकसित या अनुपस्थित। ओके, आगे देखते हैं। देखिए, रसदारू का पर्याय नाम है, रसदारू, सैप जाइलम। बताइए भाई क्या होगा इसका, कौन सा ऑप्शन सही होगा? क्वेश्चन नंबर 39 है। द्वितीयक जाइलम एंड सेकेंडरी जाइलम की बाहरी परत, ऑप्शन नंबर सी सही है। रसदारू का पर्याय नाम है सेकेंडरी जाइलम की बाहरी परत। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, देखिए, कार्क कोशिकाओं का मुख्य घटक है, क्या है भाई? कार्क कोशिकाओं का मुख्य घटक सुबेरिन है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, सुबेरिन। आगे देखिए, निम्न में से किस कारण से रस कास्ट यानी सैप वुड का अंतः कास्ट यानी हार्ट वुड में बदल जाती है? किस कारण से भाई? बताइए, किस कारण से सैप वुड हार्ट वुड में बदल जाती है? बताइए, क्वेश्चन नंबर 41 है भाई। जीवित कोशिकाओं के जीवद्रव्य के नष्ट होने से, टाइलोसिस के निर्माण से और रेजिन तेल गोंद गम के संचय से, उपयुक्त सभी कारणों से। बिल्कुल सही भाई, ऑप्शन नंबर डी सही है, सभी कारणों से। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, निम्न में से किसमें
पार्श्व विभोज ऊतक नहीं है? किसमें लेटरल मेरिस्टेम नहीं है? बताइए। क्वेश्चन नंबर 42 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, फेलम। ठीक है, फेलम में लेटरल मेरिस्टेमेटिक यानी विभोज ऊतक नहीं होता भाई, और बाकी सब में होता है। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। देखिए, किसी द्विबीजपत्री वृक्ष में क्रियात्मक दारू यानी फंक्शनल जाइलम है? कौन है भाई फंक्शनल जाइलम? क्वेश्चन नंबर 43, एल्बर्नम। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही है, फंक्शनल जाइलम है एल्बर्नम। द्विबीजपत्री वृक्ष में क्रियात्मक जाइलम एल्बर्नम है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, निम्न में से किस पौधे में व्यापारिक कारक यानी कमेरिकल कारक प्राप्त होती है? बताइए। क्वेश्चन नंबर 44 है, ऑप्शन नंबर सी सही है, क्वेरकस से। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, सल्कीय छाल यानी स्केली बार्क पाई जाती है? किस में पाई जाती है भाई स्केली बार्क? किस में पाई जाती है? क्वेश्चन नंबर 45 है। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? क्वेश्चन नंबर 45 का कौन सा ऑप्शन सही है भाई? ऑप्शन नंबर सी सही है, अमरूद में। अमरूद में स्केली बार्क पाई जाती है। ठीक है, आगे देखते हैं। देखिए, वाहिकाएं पाई जाती हैं। वाहिकाएं किस में पाई जाती हैं भाई? जल्दी बताइए। क्वेश्चन नंबर 46 है, साइकस में। ठीक है, साइकस में वाहिकाएं पाई जाती हैं। ऑप्शन नंबर बी सही है, क्वेश्चन नंबर 46 का। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, मध्यादि दारुक आदि दारुक मेजार्स प्रोटोजाइलम पाया जाता है? किस में पाया जाता है भाई मेजार्स प्रोटोजाइलम? बताइए। क्वेश्चन नंबर 47 है, टेरिस के राइजोम में। टेरिस के राइजोम में। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, तने की एक अनुप्रस्थ काट को पहले सेफ्रेनिन व फिर फास्ट ग्रीन से डबल स्कैनिंग की सभी प्रक्रियाओं का पालन करते हुए रंगा गया। रंगी गई जाइलम व फ्लोएम का रंग क्या होगा? अभी फ्लोएम का रंग हमने बताया है, जाइलम का रंग आपको बताना भाई। ठीक है, तो गलत नहीं होना चाहिए। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? लाल व हरा। ठीक है, जाइलम का रंग जो होगा लाल हो जाएगा और फ्लोएम का रंग हरा हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, पढ़ लीजिए भाई। तने की एक अनुप्रस्थ काट को पहले सेफ्रेनिन व फिर फास्ट ग्रीन से डबल स्कैनिंग की सभी प्रक्रियाओं का पालन करते हुए रंगा गया। अब रंगी गई जाइलम और फ्लोएम का रंग लाल व हरा हो जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, निम्न में से ऊतक तंत्र को पहचानिए। पहचानिए भाई, ऊतक तंत्र को पहचानिए। एपिडर्मिस। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, एपिडर्मिस ऊतक तंत्र है भाई। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, फैलोजन व फैलम प्रदर्शित करते हैं क्रमशः। क्या प्रदर्शित करते हैं भाई? फैलोजन व फैलम क्या प्रदर्शित करते हैं? बताइए। क्वेश्चन नंबर 3 है, कार्क कैम्बियम व कार्क। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही है, कार्क कैम्बियम व कार्क। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, देखिए और बताइए।
लकड़ी का एक ऐसा टुकड़ा जिसमें वाहिकाएं यानी बेसल्स नहीं होती हैं, निम्न में से किसका हो सकता है? बताइए। जाइलम बेसल्स, बताइए किसका हो सकता है भाई? कौन सी लकड़ी हो सकती है? चीड़ की लकड़ी हो सकती है भाई। ऑप्शन नंबर सी सही है इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। ठीक है, लकड़ी का एक ऐसा टुकड़ा जिसमें वाहिकाएं यानी बेसल्स नहीं है, तो वह चीड़ का हो सकता है। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, जब हम आलू को छीलते हैं तब हम हटाते हैं, क्या हटाते हैं भाई? पेरीडर्म, एपिडर्मिस, क्यूटिकल, सैपवुड। बताइए क्वेश्चन नंबर 5 का कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर ए सही है, पेरीडर्म। ठीक है, जब हम आलू छीलते हैं तो हम पेरीडर्म को हटाते हैं। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए टाइलोसिस दिखाई देता है, टाइलोसिस दिखाई देता है, कहाँ दिखाई देता है भाई? जाइलम सेल्स में। ठीक है, दारू कोशिका में। ऑप्शन नंबर डी सही है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, निम्नलिखित में से कौन कैल्शियम कार्बोनेट से निर्मित होता है? बताइए। रेफाइड्स, सिस्टोलिथ, ड्रूस या ये सभी? बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? क्वेश्चन नंबर 2 है। ऑप्शन नंबर सी सही है, सिस्टोलिथ। सिस्टोलिथ जो होता है कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। ठीक है, और रैफिड जो होता है कैल्शियम ऑक्जेलेट का बना होता है भाई, रैफिड। ठीक है, कैल्शियम प्लस ऑक्जेलेट। ऑक्जेलेट। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, ड्यूरामेन यानी कठोर जाइलम पाया जाता है, किस में पाया जाता है भाई? ड्यूरामेन या कठोर जाइलम किस में पाया जाता है? क्वेश्चन नंबर 3 है। सेकेंडरी वुड के भीतरी भाग में। ठीक है, सेकेंडरी वुड के भीतरी भाग में या फिर द्वितीयक कास्ट के भीतरी भाग में। ओके, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। कैस्पियन पट्टी। ठीक है, कैस्पियन पट्टी होती है, कैसी होती है भाई? क्या होती है कैस्पियन पट्टी? क्वेश्चन नंबर 4, अंतः त्वचा एंडोडर्मिस में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही है भाई। आगे देखते हैं, कैस्पियन पट्टी एंडोडर्मिस में होती है। देखिए अगला क्वेश्चन है, देखिए बुलिफॉर्म कोशिकाएं पाई जाती हैं, बुलिफॉर्म कोशिकाएं पाई जाती हैं किस में पाई जाती हैं भाई? क्वेश्चन नंबर 5, एक बीज पत्रियों में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही है। बुलिफॉर्म कोशिकाएं मोनोकाट प्लांट में पाई जाती हैं। आगे देखते हैं। देखिए, निम्न में से कौन सा पादप बहुस्तरीय एपिडर्मिस दर्शाता है? बताइए। नेरियम। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही है। नेरियम प्लांट बहुस्तरीय एपिडर्मिस दर्शाता है, प्रदर्शित करता है। ओके, आगे देखते हैं। देखिए, टेरिडोफाइट्स के फ्लोएम में अनुपस्थित होता है, टेरिडोफाइट के फ्लोएम में अनुपस्थित होता है, क्या अनुपस्थित होता है भाई? क्वेश्चन नंबर 7 है, सहकोशिकाएं। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। सहकोशिकाएं जो है टेरिडोफाइट्स के फ्लोएम में सहकोशिकाएं नहीं पाई जाती हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। देखिए, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम। ठीक है, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम है, क्या है भाई? सेकेंडरी मेरिस्टम। ठीक है,
सेकेंडरी मेरिस्टेम, एक मिनट भाई, ये सेकेंडरी मेरिस्टेम, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। इंटरफेसिकुलर कैम्बियम या एधा सेकेंडरी मेरिस्टेम होता है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, वैस्कुलर बंडल में जलयुक्त गुहिकाएँ पाई जाती हैं। वैस्कुलर बंडल में जलयुक्त कैविटी या गुहिकाएँ पाई जाती हैं, बताइए भाई। क्वेश्चन नंबर 9 है, ऑप्शन नंबर बी सही है, मक्का में, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही है। वैस्कुलर बंडल में जलयुक्त गुहिकाएँ पाई जाती हैं मक्का में। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, अनावृत बीजी को मृदु काष्ठ वाले स्पर्मेटोफाइट्स भी कहते हैं, ठीक है, अनावृत बीजी को मृदु काष्ठ वाले स्पर्मेटोफाइट भी कहते हैं, क्योंकि इनमें अनुपस्थित होता है। क्या अनुपस्थित होता है भाई, बताइए। ऑप्शन नंबर डी सही है, जाइलम वाहिका, ठीक है, जाइलम वेसल्स जिसे कहते हैं, ऑप्शन नंबर डी सही है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, अंतरपूलीय एधा, एधा बोले तो कैम्बियम, ठीक है, किन कोशिकाओं से विकसित होता है। अंतरपूलीय एधा किन कोशिकाओं से विकसित होता है, बताइए भाई। क्वेश्चन नंबर 11 है, ऑप्शन नंबर डी सही है, मज्जा रश्मियों से, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही है, मज्जा रश्मियों से। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, आपको एक बीजपत्री बोल रहे हैं, आपको एक द्विबीजपत्री या डाइकॉट प्लांट के तने और एक बीजपत्री रूट के काफ़ी पुराने टुकड़े दिए गए हैं। आप इन दोनों में भेद करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी शारीरिक संरचना का प्रयोग करेंगे, बताइए भाई। कौन सी शारीरिक संरचना का प्रयोग करेंगे, जल्दी बताइए। क्वेश्चन नंबर 12 है, ऑप्शन नंबर सी सही है, आदि दारू प्रोटोजाइलम, ओके। क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन नंबर सी सही है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। आपको एक द्विबीजपत्री तने और एक बीजपत्री जड़ के काफ़ी पुराने टुकड़े दिए जाएं। आप इन दोनों में भेद करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी शारीरिक संरचना का प्रयोग करेंगे, तो हम लोग करेंगे मेटाजाइलम या मेटाजाइलम बोल रहे हैं भाई, सॉरी, प्रोटोजाइलम या आदि दारू का प्रयोग करेंगे भाई, ठीक है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, वाहिनिका अन्य वाहिकीय तत्वों से कैसे भिन्न होती है, बताइए भाई। वाहिनिका अन्य वाहिकीय तत्वों से कैसे भिन्न होती है। क्वेश्चन नंबर 13, आच्छिद्री होना, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, आच्छिद्री होना, ठीक है। वातरंध्र का क्या कार्य है भाई, लेंटिकल का क्या कार्य है, बताइए। अभी हम लोगों ने प्रैक्टिस किया इस क्वेश्चन का, बताइए। क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, गैसीय विनिमय यानी गैसियस एक्सचेंज। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, एक बीजपत्री पादप में संवहन बंडल का बंद होना कहा जाता है, क्या कहा जाता है भाई। एक बीजपत्री पादपों में वैस्कुलर बंडल्स का क्लोज होना कहा जाता है, क्या कहा जाता है भाई। क्वेश्चन नंबर 15 है, कैम्बियम अनुपस्थित होता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, कैम्बियम या एधा अनुपस्थित होता है। आगे देखते हैं। देखिए, अगला क्वेश्चन है, देखिए, एक बीजपत्री जड़ का मुख्य लक्षण किसकी उपस्थिति है। एक बीजपत्री जड़ का मुख्य लक्षण किसकी उपस्थिति है।
बताइए भाई, जल्दी बताइए। क्वेश्चन नंबर 16 है, संवहन न्यास में कैम्बियम का नहीं होना। ठीक है, संवहन न्यास में कैम्बियम का नहीं होना एक बीजपत्री जड़ का मुख्य लक्षण है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन है, विशिष्टीकृत एपिडर्मल कोशिकाएं जो रक्षक कोशिकाओं को घेरे रहती हैं कहलाती है, क्या कहलाती है भाई? बताइए। क्वेश्चन नंबर 17 है, सहायक कोशिकाएं कहलाती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही है। आगे देखते हैं। देखिए, अंतःकाष्ठ के संदर्भ में गलत कथन का चयन कीजिए। अंतःकाष्ठ के संदर्भ में गलत कथन का चयन कीजिए भाई, करिए चयन। क्वेश्चन नंबर 18 है, यह जल व खनिज का प्रभावी संवहन करती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा भाई, ऑप्शन नंबर सी। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, निम्न में से कौन सा मृत कोशिकाओं से बना होता है? कौन मृत कोशिकाओं से बना होता है भाई? जाइलम, पैरेन्काइमा, कार्क यानी फैलम या फ्लोएम या कोलेनकाइमा। बताइए भाई, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? क्वेश्चन नंबर 19 है, कोलेनकाइमा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। कोलेनकाइमा मृत कोशिकाओं से बनी होती है भाई। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, संवहन एधा से समानता बनते हैं वैस्कुलर कैम्बियम। बताइए भाई, संवहन एधा से क्या बनते हैं? क्वेश्चन नंबर 20 है, द्वितीय जाइलम। ठीक है, सेकेंडरी जाइलम बनते हैं भाई। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। तो दोस्तों, ये तो थे बायोलॉजी के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। ठीक है, जो कि 60 प्लस ही है भाई, 60 प्लस क्वेश्चन थे। और वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।